शहर की तंग गलियों में जब सुबह सुबह छौंक लगती है तो समझो खन्ना जी की नींद खुल गई। खन्ना परिवार का नियम है, संडे हो या मंडे, नाश्ता तो गुप्ता जी की दुकान की बेड़मी पूरी और आलू की सब्जी का ही होगा। सोनम जल्दी जा बेटा, वरना गुप्ता जी की कढ़ाई खाली हो जाएगी। उस आलू की सब्जी की महक देख, यहाँ ड्राइंग रूम तक आ रही है। पापा अभी तो सिर्फ 7:30 बजे, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे पगली, तू नहीं समझेगी। गुप्ता जी के हाथ का जादू उनकी पूरियों में नहीं, उस रस्से वाली सब्जी में। और देख, हींग का तड़का भी ज्यादा डलवाना। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। वैसे भी कल रात के बचे हुए रायते के साथ वो पूरियां बहुत जमती है। सोनम थैला लेकर दुकान पहुंचती है जहां भीड़ लगी है। अजय कढ़ाई के पास खड़ा सबको मैनेज कर रहा है। ये सोनम जी, आज फिर लेट हो गई। आपके चक्कर में मैंने आखिरी की 2 प्लेट बचा के रखी है, वरना खन्ना अंकल तो मेरी जान ले लेते। थैंक्स अजय। वैसे पापा को तुम्हारी दुकान की लत लग गई है। कभी कभी तो मुझे लगता है घर की दाल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खाते हैं। ये तो प्यार है उनका। और सुनाओ, बुआ जी कैसी है? आज उनके लिए एक्स्ट्रा मिर्ची का अचार डाला है। बुआ जी तो बस आपकी दुकान की खाने की तारीफ करती रहती है। कहती है जिस दिन गुप्ता जी जैसा स्वाद कहीं और मिल गया उस दिन शादी के बारे में सोचूंगी। स्वाद तो ठीक है सोनम, लेकिन दुनिया को लगता है कि हलवाई सिर्फ खाना बनाता है, उसे इज्जत नहीं मिलती। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? पापा ने कभी मुझे किचन में घुसने नहीं दिया। कहते हैं अगर हाथ में करछी पकड़ ली तो समाज में बेटी नहीं मिलेगी, जैसे ताऊ जी के साथ हुआ वैसे। वो चाहते हैं मैं सिर्फ गल्ले पर बैठूं या कोई बड़ा ऑफिस ज्वाइन कर लूं। ये तो गलत बात है। हुनर तो हुनर होता है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जादू तो है, पर शायद वो जादू रिश्तों की बात आने पर फीका पड़ जाता है। खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारा पैकेट गरम है, संभल के लिए जाना। सोनम घर पहुंचती है जहां बुआ जी डाइनिंग टेबल पर पहले से ही प्लेट सजाकर बैठी है। ले आई मेरी लाडू, जल्दी परोस, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बुआ ये रही आपकी फेवरेट एक्स्ट्रा मिर्ची वाली सब्जी, और अजय ने आपके लिए खास अचार भी भेजा है। बुआ जी सब्जी का एक निवाला लेते ही आंखें बंद कर लेती है। उफ, ये स्वाद। सोनम तो मान या ना मान, इस शहर में अगर कोई असली कला जानता है तो वो गुप्ता जी ही है। ये जो मसालों का बैलेंस है ना, ये किसी इंजीनियर की बस की बात नहीं है। सही कहा दीदी। मैं तो कहता हूँ क्यों ना सोनम और अजय के बारे में बात आगे बढ़ाई जाए। लड़का पढ़ा लिखा है, खानदानी काम है, और सबसे बड़ी बात, हमारा दामाद बनेगा तो हमें रोज फ्री में गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा। पापा आप भी ना, बस खाने की पड़ी आपको। खन्ना बात तो तू सही कह रहा है, लड़का अच्छा है, व्यवहार भी बढ़िया है, लेकिन गुप्ता जी मानेंगे? वो तो अपने बेटे को हलवाई कहलाने से भी डरते हैं। अजय भी यही कह रहा था बुआ, उसे बुरा लगता है कि लोग उसे सिर्फ एक हलवाई की तरह देखते हैं। अरे हम उसे हलवाई नहीं, कलाकार मानते हैं। कल ही मैं गुप्ता जी से मिलने जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जा तो रहा है, पर खाली हाथ मत जाना। वो जो अपने घर के बगीचे की ताजा लीची है ना, वो ले जाना। रिश्तों की शुरुआत मिठास से ही होनी चाहिए। खन्ना जी लीची की टोकरी लेकर गुप्ता जी की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान के पीछे एक छोटा सा बैठक एरिया था जहां गुप्ता जी हिसाब किताब देख रहे थे। अरे खन्ना साहब, आज आप खुद यहाँ, सब खैरियत है? पूरियां तो सब भिजवा दी थी मैंने। अरे गुप्ता जी, पूरियां तो बहाना है, असल में आपसे एक जरूरी मशवरा करना था। ये लीजिए हमारे बगीचे की ताजा लीची। अरे शुक्रिया भाई साहब, कहिए क्या बात है। देखिए, घुमा फिरा कर बात करना मुझे आता नहीं। आपकी और हमारी जान पहचान पुरानी है। आपका बेटा अजय हीरा है और मेरी बेटी सोनम भी अब बड़ी हो गई है। मैंने सोचा क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। गुप्ता जी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली। खन्ना साहब, आपकी बेटी राज रानी है, लेकिन आपने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? एक हलवाई के घर अपनी बेटी भी आएंगे? ये क्या बात हुई गुप्ता जी, आपका काम मेहनत का है, ईमानदारी का है। नहीं भाई साहब, दुनिया बड़ी जालिम है, इसीलिए मैंने अजय को कभी कढ़ाई के पास फटकने नहीं दिया। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो कोई बड़ा अफसर बने। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को कोई कहे कि उसका ससुर या पति सारा दिन पसीने में लथपथ होकर कचौड़ियां तलते। इसी डर से मैंने उसे ये काम सीखने ही नहीं दिया। तो क्या अजय को ये काम नहीं आता? उसे शौक बहुत है, पर मैंने पाबंदी लगा रखी है। खैर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो बच्चे एक बार मिल ले, अगर उनकी पटरी बैठ गई तो हमें क्या दिक्कत है। शाम को एक कैफे में अजय और सोनम मिलते हैं। माहौल थोड़ा संजीदा है। सोनम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पेरेंट्स ने बात आगे बढ़ा दी, पर क्या तुम सच में एक हलवाई के घर आने को तैयार हो? अजय, तुम फिर वही बात कर रहे हो। मैंने पापा से सब सुना। तुम्हारे पापा तुम्हें ये काम क्यों नहीं करने देना चाहते? उन्हें लगता है हलवाई की कोई इज्जत नहीं होती। वो चाहते हैं कि मैं ये दुकान बंद करके कोई शोरूम खोलूं, पर मेरा दिल तो मसालों की खुशबू में बसता है। मुझे नई नई डिशेस बनाना पसंद है, पर घर में चूल्हा छूने पर पाबंदी है। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है।
दुनिया तुम्हारे खाने की दीवानी है और तुम्हारे पिता तुम्हें ही उससे दूर रख रहे हैं। छोड़ो ये सब। ये बताओ तुम्हारी बुआ जी कैसी हैं? सुना है वो बहुत सख्त मिजाज की है। अरे नहीं, वो सिर्फ खाने के मामले में सख्त है। उन्हें आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो उनके मन मुताबिक स्वाद दे सके, इसीलिए उन्होंने शादी ही नहीं की। अच्छा, तो उन्हें कैसा खाना पसंद है? पुरानी दिल्ली वाला जायका। वो कहती हैं आजकल के खाने में वो सौंधापन नहीं रहा। वैसे तुम्हारे ताऊजी की क्या हाल है? वो भी तो कमा रहे हैं ना? ताऊ जी तो अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्हें भी सादगी और शुद्धता पसंद है। वो कहते हैं आजकल की लड़कियां सिर्फ नूडल्स बनाना जानती है, उन्हें असली रसोईया नहीं मिलता। तो क्यों ना बुआ जी और ताऊजी का मुकाबला करवा दिया जाए? क्या मतलब? अजय, देखो हम दोनों का रिश्ता तो लगभग तय है, पर अगर हम इन दोनों बुजुर्गों को भी मिला दे तो? तुम्हारी दुकान पर ताऊजी बैठते हैं और मेरी बुआ जी वहां की दीवानी है। अगर वो दोनों मिल जाए तो सोचो कितना धमाल होगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। ताऊ जी रोज सुबह मंदिर जाते हैं और बुआ जी भी तो वहीं जाती है। हाँ चलो ना, कल सुबह मंदिर में इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं। तुम ताऊजी को लाना, मैं बुआ को। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर। सोनम, आज मंदिर में बहुत भीड़ है और देख वो सामने जो सज्जन बैठे हैं वो कल दुकान पर भी दिखे थे ना? अरे वो गुप्ता जी के बड़े भाई हैं बुआ, यानी अजय के ताऊजी। उधर अजय ताऊजी के साथ खड़ा है। अजय, ये जो सामने महिला खड़ी है, कल इन्होंने दुकान पर दही भल्ले के कुरकुरे ना होने पर काफी लेक्चर दिया था। बड़ी पार की नजर लगती है इनकी। चलिए ना ताऊ जी, मिलवाता हूँ आपको। अजय और सोनम एक दूसरे को इशारा करते हैं और चारों एक जगह जमा हो जाते हैं। ताऊ जी, ये खन्ना जी की बहन है। बुआ जी, ये मेरे ताऊ जी हैं। बुआ जी उन्हें तिरछी नजर से देखते हुए कहती हैं, अच्छा तो आप है वो? कल आपके कारीगर ने पापड़ी को बहुत ज्यादा सेंक दिया था, कड़वाहट आ गई थी उसमें। अरे इतनी बारीकी आमतौर पर लोग बस खाकर चले जाते हैं। अब बिल्कुल सही कह रही है, कल तेल थोड़ा ज्यादा गर्म था। जायके से समझौता मुझे बर्दाश्त नहीं। खाना ऐसा हो कि आत्मा तृप्त हो जाए। आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिन्हें मसालों की असली पहचान हो। सोनम और अजय दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। देख रहे हो अजय, पहली मुलाकात में ही बहस शुरू हो गई, मतलब बात बन रही है। हाँ, पर अब हमें इन्हें थोड़ा और करीब लाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों साथ में खाना पकाएं या चखे। फिक्र मत करो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मंदिर की उस पहली मुलाकात ने बुआ जी और ताऊ जी के बीच एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। सोनम और अजय अब इस चिंगारी को आग में बदलने की तैयारी में थे। अजय, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगले रविवार को हमारे घर पर सत्यनारायण की कथा है। पापा ने कहा है कि सारा खाना बाहर से आएगा, लेकिन मैं जिद करूंगी कि प्रसाद और हलवा घर पर ही बने। और उसमें मेरा क्या रोल होगा? मैं तो वहां आ नहीं सकता क्योंकि पापा को शक हो जाएगा। अरे तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें ताऊ जी को भेजना है। तुम उनसे कहना कि खन्ना जी ने खास तौर पर उन्हें हलवा बनाने में मदद के लिए बुलाया है, क्योंकि बुआ जी का कहना है कि गुप्ता जी के खानदान में किसी को असली मूंग दाल का हलवा बनाना नहीं आता। बाप रे, तुम तो आग में घी डाल रही हो। ताऊ जी अपनी शान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। वो तो चैलेंज समझकर दौड़े चले आएंगे। रविवार का दिन आता है। खन्ना जी के घर ताऊ जी सफेद कुर्ता पायजामा पहने पूरी तैयारी के साथ उनके किचन में दाखिल होते हैं। वहां बुआ जी पहले से ही कढ़ाई चढ़ाए खड़ी थी। आइए आइए गुप्ता जी, सुना है आपको अपनी रेसिपी पर बड़ा गुमान है। गुमान नहीं बहन जी, तजुर्बा है। मैंने सुना है आपको लगता है कि हलवाई सिर्फ घी डालना जानते हैं, स्वाद नहीं। तो साबित कर दीजिए। ये रही मूंग की दाल, ये रहा केसर और वो रहा घी। देखते हैं हाथ में कितनी सफाई है। किचन में मुकाबला शुरू हो गया। ताऊ जी ने बाजू ऊपर चढ़ाए और दाल भुनने लगे। बुआ जी बगल में खड़ी होकर अपनी पैनी नजरों से हर स्टेप को देख रही थी। दाल को तब तक भुनना चाहिए जब तक उसका रंग बादामी ना हो जाए। जल्दबाजी करेंगे तो कच्चापन रह जाएगा। अरे ये बात तो मेरी दादी कहती थी, आपको कैसे पता? क्योंकि खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, एक साधना है। जैसे जैसे हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली, अजय और सोनम दरवाजे के पीछे छुपकर झांकने लगे। देखा अजय, दोनों कितने मगन होकर बातें कर रहे हैं। पहली बार बुआ जी के चेहरे पर किसी रसोइये के लिए इज्जत दिख रही है। और ताऊ जी को देखो, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उन्हें सालों में इतना खुश नहीं देखा। किचन के अंदर का नजारा अब थोड़ा बदल चुका था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताइए, आपके भाई साहब अजय को किचन से दूर क्यों रखते हैं? लड़के में हुनर है, मैंने उसकी बनाई कचौड़ियां चखी है, उनमें उसकी मेहनत दिखती है। बस समाज का डर है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कोई लड़की देना ही नहीं चाहता था। पर सच तो ये है कि अजय जैसा हाथ इस पूरे शहर में किसी का नहीं है। वो नए जमाने की चीजें भी बना लेता है और पुरानी भी।
ये तो नाइंसाफी है। कला को दबाना पाप है। अगर अजय मेरा बेटा होता तो मैं तो उसे शहर का सबसे बड़ा शेफ बनाती। आपकी सोच बहुत ऊंची है, काश मेरे भाई भी ये समझ पाते। तभी हलवा तैयार हो गया। ताऊ जी ने एक चम्मच में थोड़ा सा हलवा लेकर बुआ जी की तरफ बढ़ाया। चख कर देखिए। बुआ जी ने एक निवाला लिया, पर जैसे उनकी दुनिया ठहर गई। उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। सालों बाद वो स्वाद मिला है। और ये जो आपने ऊपर से इलायची और जायफल का पूर दिया ना, इसने स्वाद को 4 गुना बढ़ा दिया। अकेले मैं ये नहीं कर पाता। सोनम तभी किचन में दाखिल होती है। क्या बात है, यहाँ तो जुगलबंदी चल रही है। पापा तो बाहर मेहमानों से कह रहे हैं कि आज का हलवा तो स्वर्ग का प्रसाद है। चुप कर पगली, जा सबको परोस दे। शाम को अजय और सोनम पार्क में मिलते हैं। सोनम, काम हो गया। बुआ जी घर आकर सिर्फ बुआ जी की समझदारी की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे इतनी समझदार औरत उन्होंने आज तक नहीं देखी। और बुआ जी भी चुपचाप मुस्कुरा रही है। पर अजय, अब असली मुश्किल शुरू होगी। हमें इन दोनों की शादी की बात चलानी होगी और साथ ही तुम्हारे पापा को तुम्हारे असली हुनर से वाकिफ कराना होगा। एक आइडिया है, शहर में फूड फेस्ट होने वाला है, क्यों ना हम एक स्टॉल लगाए, लेकिन गुप्त नाम से। जबरदस्त। और वहाँ खाना तुम बनाओगे और ताऊ जी बुआ जी उसे मैनेज करेंगे। जब तुम्हारे पापा वहाँ का खाना चखेंगे और भीड़ देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हलवाई होना शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। और उसी दिन हम दोनों जोड़ों की बात एक साथ करेंगे। एक ही मंडप, 2 शादियां। फूड फेस्ट की तैयारी जोरों पर थी। अजय, सोनम, बुआ जी और ताऊ जी ने मिलकर एक सीक्रेट टीम बना ली थी। स्टॉल का नाम रखा गया पुरानी गलियों का स्वाद। अजय ने तय किया कि वो वहाँ ऐसी फ्यूजन डिशेस बनाएगा जो पारंपरिक भी हो और नई भी। बुआ जी आप मसालों की जिम्मेदारी संभालिए और ताऊ जी आप मैनेजमेंट देखिएगा। सोनम, तुम सोशल मीडिया पर इसका शोर मचाओ, पर हमारा असली नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो फिक्र मत कर अजय, हम ऐसी चाट और पूरियां खिलाएंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और तेरे पापा को तो हम खास तौर पर बुलाएंगे, पर एक अनजान गेस्ट बनकर। फेस्ट का दिन, शाम का वक्त, पूरे मैदान में सैकड़ों स्टॉल लगे थे। लेकिन पुरानी गलियों का स्वाद, इसके बाहर तो सबसे लंबी लाइन थी। लोग वहां की चॉकलेट कचौड़ी और मसालेदार बीड़ में टैकोस के दीवाने हो रहे थे। पर्दे के पीछे अजय पसीने में लथपथ होकर बड़ी सफाई से कढ़ाई चला रहा था। अजय, पापा और गुप्ता अंकल आ गए, वो इधर ही बढ़ रहे हैं, तुम अपना चेहरा ढक कर रखो। गुप्ता जी और खन्ना जी स्टॉल के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ भीड़ देखकर गुप्ता जी हैरान रह गए। खन्ना साहब, इस स्टॉल पर ऐसा क्या है जो लोग पागल हुए जा रहे हैं? हमारे शहर में इतना बेहतरीन खाना कौन बना रहा है जो हमने पहले कभी नहीं चखा? सुना है कोई नया शेफ है, चलिए हम भी चखते हैं। बुआ जी और ताऊ जी ने चेहरा घुमाकर उन्हें प्लेट थमाई। जैसे ही गुप्ता जी ने एक निवाला लिया, वो वहीं ठिठक गए। गुप्ता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये स्वाद तो मेरे घर के मसालों का है। ये जो सौंफ और काली मिर्च का अनुपात है ना, ये सिर्फ मेरे खानदान की गुप्त रेसिपी में होता है। कौन है इसके पीछे? गुप्ता जी बिना पूछे सीधे पर्दे के पीछे किचन में घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि अजय बड़े गर्व के साथ कढ़ाई संभाल रहा है और पास ही ताऊ जी और बुआ जी कंधे से कंधा मिलाकर चटनी तैयार कर रहे हैं। अजय, ये क्या हो रहा है? भैया आप भी यहाँ और खन्ना साहब की बहन भी? अजय डरकर पीछे हट गया, लेकिन ताऊ जी सामने आकर खड़े हो गए। भैया चिल्लाना मत, आज सिर्फ देखो कि जिसे तुम छोटा काम समझते थे, उस हुनर को देखने के लिए आधा शहर लाइन में खड़ा है। तुम्हारा बेटा हलवाई नहीं है, एक कलाकार है। पर भैया ये सब चोरी छिपे करने की क्या जरूरत थी? बुआ जी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी। जरूरत थी गुप्ता जी, क्योंकि आपने अपने डर की वजह से इस बच्चे के पंख काट रखे थे। देखिए, इस खाने में सिर्फ मसाले नहीं, अजय का जुनून है, और ये जुनून मुझे और आपके भाई को भी करीब ले आया। गुप्ता जी सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई का हाथ बुआ जी के हाथ के पास था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और एक नई शुरुआत की चमक थी। गुप्ता जी अब तो मान जाइए, बात सिर्फ बच्चों की नहीं, हमारे घर की खुशियों की भी है। गुप्ता जी ने एक बार फिर अजय के बनाए खाने को चखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अजय के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं दुनिया के डर से तेरे हुनर का गला घोट रहा था। आज मुझे समझ में आया कि स्वाद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तो फिर देर किस बात की, अब तो 2 शादियां पक्की है।